हरिओम हरिओम। ये आपने अपना विचार भेजा है कि जिसके जीवन में जितना तप होता है अपने मन इंद्रियों पर संयम उत्तय होता है। सही बात है, तुम्हारा विचार तुम्हारे विचार में हम सहमत हैं, बहुत सुंदर है। तो उसके कहते हैं उससे मुख से जिसके संयम होता है, सही बात है, जो संयम वाला होता है उससे निकली हुई बात जो है बहुत कहते बहुत माननीय होती है। 3/3 की गोली की तरह होती है। जो संयम करता है, जो अपने मन को साधता है, उसके बच्चे उसकी बोल जो है सधे हुए होते हैं। उसके बोल जो है सबको जो है भाते हैं और सधे हुए होते हैं। तो इसलिए बताया है कि सही बात, संयम बहुत है, इसलिए बहुत असर करता है। उसका वचन खिंचाव वाला होता है। उसकी कही हुई बात जो होती है प्रभाव जड़ चेतन सब पर डालती है। जो संत महात्माओं के वचन होते हैं जड़ और चेतन पर सबके पर उसका प्रभाव डाल देते हैं। ये सोच जाना। जड़ भी, ये जड़ खाली बोलते तो नहीं है, जड़ भी तो उसके आगे कथा करो। बहुत लोग तुलसी के आगे कथा करते तो क्या बोलती नहीं, सुनती नहीं हो। तुलसी नहीं, तुम बांस के नीचे कथा करो तो वो भी सुनता है, धन्य हो जाता है। एक बार गुरु बता रहे थे कि एक पेड़ था, तो उस पेड़ की तरह जो है सब जो, और उसमें महत्व में भी सुन लो तुम, बेरी का पेड़ वाला है ना, हरि भजन में वो देखिए कई दोनों बहनें जो बेर का पेड़ बनी थी और उसके नीचे जो भागवत गीता पढ़ी गई तो दोनों मुक्त हो गई। ये होती है महिमा, बताओ। तो ऐसे भी तो बता रहे थे कि भगवान जी कह रहे थे एक बरगद का पेड़ था और जो है हम लोग जो है वहीं पर सत्संग कर रहे थे, सारे कहीं बाहर गए हुए थे, तो कह रहे थे बरगद का पेड़ था, पता नहीं कब से उसकी तपस्या जो है तपस्या कर रहा था वो पेड़ बन के बट बन करके। तो गुरु कह रहे थे कि फिर हम लोग बैठ के उसी छाया पर बैठ करके, गुरु ने कहा हम लोग जो है सब लोग सत्संग करने लगे। गीता पढ़ी गई वहाँ और जो है वहीं पर सत्संग करने लगे। तो गुरु ने कहा देखते देखते जैसे हम लोग वहाँ से सत्संग करके भोग प्रसाद लगा करके चलें और पेड़ ढह गया, यानी मुक्त हो गया। तो ये जड़ पेड़ भी ये न जाने कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जड़ बन गए हैं। आज जड़ बन के रहता है इंसान ना, हरि कथा को सुनने के लिए नहीं सुनता है तो कान भी फिर भी ऐसे श्रोत्र इंद्रियां अगले जन्म में बंद लाख होकर के मिलती हैं, बहरे होकर के आते हैं। इसलिए श्रोत इंद्रियां भी मेरी सही होनी चाहिए हरि कथा सुनने के लिए, सब प्रपंच सुनने के लिए नहीं होना चाहिए। तभी तो कहा है इन कानों में जो है आदत पड़ी है ना चुगली चपाटी सुनने की, इसलिए इन कानों से जो हरि कथा सुन लो सारे रोग मिट जाएंगे। तो रोग मिटाना है तो हरि कथा सुनो। नहीं कहते इन आँखों में रोग बहुत है, ताका झांकी करने में, कहते इन आँखों से दर्शन कर लो सारे रोग मिट जाएंगे। तब बताओ तुम कितना गुरु समझाते, कितना बताते, एक एक भजनों में कितना मरम भरा पड़ा है। क्यों? हमें समझाने के लिए, बताने के लिए। गुरु कहते जो समझोगी नहीं तो कौन तुमको बताएगा, समझो तो संयम कर दो। जिसके जीवन में, सच बात आप कहते, जिसके जीवन में संयम होता है वो अपने जो है इंद्रियों पर संयम करता है। बहुत अच्छा है, आपने विचार के बताया है। उसके जीवन में, उसके कहते मुख से निकली हुई बात बहुत असर करती है। 3/3 गोली की तरह होती है। आवाज़ तो बहुत आती है। कहते हैं जो बंदूक जो होती है ना, उसके जो होते गोलियां होती हैं, उसको एक बार सही बार चलाया जाता है घायल करने वाला, और फिर उसमें बारूद भर के शादी ब्याह में बनाया जाता। पटापट कितना धड़ाम से आवाज़ तो आती है लेकिन वो मार किसी को नहीं सकती, खाली दग जाती। पटाखा कितनी देर से दगता है लेकिन कोई को मार पाता है? ऐसे इंसान ज़िंदगी भर दगता रहता है।
बताता रहता, भाषण देता रहता, लेकिन जहाँ स्वार्थ छिपा रहता उस भाषण का कोई असर नहीं पड़ता है, बेअसर हो जाता है सारा भाषण भी। लेकिन गुरु कहते हैं जो अपने जीवन में संयम रखता है उसकी जो है उसका वचन जा कर के इंसान के अंदर फिट हो जाता, उसके विकारों को मार देता है जा कर के। और ये भी गुरु कहते हैं जड़ चेतन पर भी बहुत असर पड़ता है। चेतन सुनता है तो वो भी जो है अपना जीवन बदल लेता है, और जड़ सुनती है तो वो तो बदल तो पाती नहीं, लेकिन वो भी सुनते सुनते जड़ भी, उदाहरण बताया कि बरगद का पेड़ ढह गया तुरंत ही, लेकिन जब तक संत बैठे रहे तब तक नहीं ढहा कि ये कोई हानि ना हो जाए मेरे गिरने से। देखा तो गुरु कहते देख लो, बहुत ही ऐसा अनुभव जो है बहुत आश्चर्य वाला अनुभव है। तो ये कहा है तो अपनी जो है, लेकिन आदत हम बदल नहीं पाते हैं। जैसे रस्सी को अगर जो है जला भी दिया जाए तो कहते हैं उसके बल नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। हमारी आदत भी रस्सी की तरह है, जो बात पर रट लिया, जो दिमाग पे बैठा लिया वो बदल जाते नहीं, बिल्कुल नहीं जाते, बदलते ही नहीं हैं। रस्सी की तरह नहीं बदलते हैं, ये सोच लो। तो वो क्या होते हैं, कोई भी आदत डालो, बहुत कैसी आदत डालते हैं, आदत डालना बहुत आसान होती, पर कहते उस आदत के ऊपर कहते बदलना, उसको हटाना बड़ी मुश्किल होती है। तुम देखो चाय पीने की आदत है, बहुत लोग दिन भर चाय, कत्ती चाय मिलती जाए चाय। कोई भी आदत जो है, कुछ भी आदत डाल लेता है इंसान, भगवान के भजन की आदत नहीं डालता, डाल लेते हैं तो उसको भगवान के भजन बिना चैन भी नहीं होता है। तो कुछ लोग बोलने की आदत डाल लेते हैं, उनको आदत पड़ जाती है। बस है, हम भी कहते हैं दुख हमको जो है, जो बोलने से अपने खुद को दुख मिलता है और दूसरे को भी दुख देते हैं। कितना दुख देते हैं बताओ, बहुत दुखी करते हैं, बहुत पीड़ा देते हैं, कितना दुखी करते हैं, बहुत ज़्यादा। और कहते सामने वाले को भी दुखी करते हैं, अपने खुद दुख पाते हैं, सामने वाले को भी दुखी करते हैं। डॉक्टर ने हम यही बोलने की आदत, कोई भी आदत, डॉक्टर कहते हैं कि हमें समझाते हैं कि ज़्यादा चाय पीना ठीक, पेट में जलन होती है, कम से कम दो से ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, 2 कप पियो बस, इससे ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन बिना चाय पिए हम रह नहीं सकते हैं, बात तो ये है ना, रह नहीं सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मधुमेह की बीमारी है, मीठा मत खाओ, नुकसान करेगा, मीठा नहीं खाना है, चाय ज़्यादा नहीं पीना है हमको। लेकिन नहीं, हमको बोलना ज़्यादा नहीं, पर सब काम नहीं छोड़ पाते हैं। चाय दूसरे को पी देखा, बस हमारा जो है लाल टपक गई है, मीठा खाते देखा लाल टपक गई, और ये कदम हमने ज़िंदगी में अपना हिस्सा खा लिया है, हमारे हिस्सा ख़त्म हो गया है। लेकिन नहीं, तो ये ऐसा ना करें हम कि अपनी आदत को बदलो कि दूसरे को दुखी करना ठीक नहीं है। गुरु अपनी कमी को दूर करो, लेकिन कमी हम दूर ही नहीं कर पाते हैं। मानुष कहते हैं कि जो मन का ईश्वर है, जो मन को जो है मालिक है। कौन मालिक है? अरे कहते हैं मानुष जो है मन का ईश्वर है, एक तो हम मन के ईश्वर हैं। मन मेरा जो है मालिक नहीं है, मन नौकर है। मन जिसके कहते हैं जिसकी मन इंद्रियां हैं, उसके कहते अधिकार में नहीं हैं। तो क्या होता है, हमको जो है दुखी करते हैं, हमको दुखी करते रहते हैं बार बार। मन भी नहीं काबू में है, इंद्रिय भी काबू में नहीं, तो हमेशा हमको दुखी करते हैं। तो कहते अपने से पूछो, देखो अपने मन के मालिक हो या मन के जो है मालिक हो या मन के गुलाम हो। घर में हर समय कहते हैं जिसके घर में हर बात हर समय नौकर की मर्जी चलती है, वो कहते हैं घर आज भी बर्बाद है और कल भी बर्बाद ही होंगे। क्योंकि नौकर अपना दुकान में है, नौकर के भरोसे छोड़ दिया जाता, नौकर जो है दुकान को बर्बाद करके छोड़ देता है। बर्बाद कर दिया, बस छोड़ दिया तुमको। तो
तो ऐसे मन के सहारे छोड़ देते हो, मन तुमको बर्बाद करके छोड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ेगा। हम सब जो है मन पर संयम रखें, मन के इशारे पर नहीं चलना चाहिए, नहीं तो जिसको दुख पाना है वो मन के सहारे चले। संयम नहीं है तो दुनिया वाले भी उसके जो है जो उसको देखेंगे उसके समय भी उसके संयम से कोई चलेगा नहीं, घर वाले नहीं चलेंगे, परिवार वाले नहीं चलेंगे, बच्चे नहीं चलेंगे, जैसा देखेंगे वैसे ही करेंगे। बच्चे बाप को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, जैसे परंपरा चली आई। नहीं तो बच्चे क्या कहते हैं कि जो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं कि ऐसा हमारे में परंपरा हो गई। बताया नहीं आपको, गुरु का दृष्टांत था कि 2 भाई थे, एक बहुत माननीय था, शहर का माना हुआ, बहुत माना हुआ माननीय आदमी था, सेठ बन गया, बहुत इतना बड़ा हो गया अंबानी की तरह। दूसरा था शराबी, घर को लोटिया थरिया बेच करके पी रहा था। तो उसको जो है ये मीडिया वालों ने उसका वो लिया, इंटरव्यू लिया, कहा तुम इतने बड़े माननीय कैसे बन गए, इतने बड़े माननीय कैसे बने, कितने यहाँ के जो है इतने बड़े शहर के जाने माने इतना बड़ा सेठ कैसे बन गए। तो कहा मेरा बाप शराबी था, इसलिए उससे हमने बहुत शिक्षा ली, बहुत शिक्षा ली। और जो है पी के आता था, मेरी माँ को मारता था, घर के बर्तन फेंकता था। तो हमने उसी वक़्त कसम खाया था कि हम जिंदगी में शराब को हाथ नहीं लगाएंगे और ऐसे फ़कीर चंद नहीं बनेंगे, अपने जीवन को जो है कुछ बन के दिखाएंगे। तो इसलिए आज मेरी स्थिति ये बनी हुई है, आज इसलिए हम ऐसे हैं। और दूसरे भाई का इंटरव्यू लिया गया, कहा ये बताओ, एक भाई इतना ऊंचा जाना माना शहर का जो है इतना बड़ा सेठ बना हुआ है, तुम ऐसे फ़कीर चंद क्यों रह गए, चिरकुट बने। तो कहा ये सब हमारी परंपरा, मेरे बाप की देन है, हमारे ख़ानदान की देन है। जैसे हमारा बाप शराब पीता था, सारी लुटिया थरिया बेच करके, वही जो है जैसे बाप दादा ने किया इसी तरह हम भी कर रहे हैं। बताओ ये विचार कितने गंदे हैं। अच्छा ही नहीं लेता इंसान, बुराई बहुत जल्दी लेता। कोई अच्छा भी तो दुनिया में होगा कि नहीं होगा, उसकी अच्छाई क्यों नहीं ले लेता इंसान। ऐसे अच्छा ही लेकर के लो, बुराई मत लेकर को ज़िंदगी में। अपने से बुराई नहीं लोगे तो गुरु ने कहा कि जो है फिर जो है बुराई लेकर के फिर परंपरा बुराई की पीढ़ियों तक बुराई चलती रहेगी। नहीं, पीढ़ियों तक बुराई चलती रहेगी तो क्या मिलेगा। इसलिए गुरु कहते हैं अच्छाई लेकर के चलो। इसलिए जो है बहुत संयम वाली बात बहुत अच्छी है कि जिसके मन पर संयम नहीं है, जिसके जीवन में संयम नहीं है, तप नहीं है, वो अपने कहते हैं इंद्रियों पर संयम नहीं हो पाता है। जिसकी ज़िंदगी में तप होता है वो सब कुछ कर पाता है, ये सोच लो। तो ऐसे हम ज़िंदगी में संयम है कि नहीं है, हम विचार के देखें। अगर हमारी ज़िंदगी में संयम है तो हम सब कुछ बदल सकते हैं और बदल दो अगर चाहते हो तो। अभी सवेरा है, अभी इंद्रियां चलती हैं, अभी शिथिलता नहीं है, मन काबू में है। कल में बेकाबू मन हो गया तो क्या करोगे। समय मेरे हाथ से निकल गया तो वापस आने वाला नहीं है। इसलिए समय को जो है अपने हाथ से पकड़ो, संयम रखो ज़िंदगी में। हर आदत को अपने बदलने की कोशिश करो कि कोई भी हमसे भी अपने जीवन में गलती ना होने पाए। हरि ओम।